सद्गुरु एक तुम्ही आधार, ओ एक तुम्ही आधार, सद्गुरु एक तुम्ही आधार। जब तक मिलो ना तुम जीवन में, शांति कहाँ मिल सकते मन में। जब तक मिलो ना तुम जीवन में, शांति कहाँ मिल सकती मन में। खोज फिरा संसार, सद्गुरु एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार, सद्गुरु एक तुम्ही आधार। हे प्रभु तुम्हारी विविध रूपों में, हमको बचाते भवकूपों से। हे प्रभु तुम्हारी विविध रूपों में, हमको बचाते भवकूपों से। ऐसे परम उदार सद्गुरु, ऐसे परम उदार, हो एक तुम्ही आधार, सद्गुरु एक तुम्ही आधार। हम आए हैं द्वार तुम्हारे, अब उद्धार करो दुख हारे। हम आए हैं द्वार तुम्हारे, अब उद्धार करो दुख हारे। सुन लो दास पुकार, सद्गुरु सुन लो दास पुकार। ओ एक तुम्ही आधार, सद्गुरु एक तुम्ही आधार। बोले परम पूज्य गुरुदेव की जय। अभी भाई साहब आपके सामने आ रहे हैं, एक बार तब तक गायत्री मंत्र करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जब चाहे जब ले जा सकते। तभी उसी समय जब आपकी आयु 12 वर्ष की थी, मदन वसंत पर 28 फरवरी 1926 की बात है। 28 फरवरी 1926 को जब ये अपनी साधना की गोष्ठी में पूजा उपासना कर रहे थे, उसी दीपक को सामने रखकर, तो उनके कमरे में प्रातः काल सर्दियों के और गर्मियों के समय का समय होता है, फरवरी में लगभग सर्दी समाप्त हो जाती है। तब उसका हम बताएंगे कि आपको क्या करना है, सब सोच करके बताते हैं। तब उन्होंने आपको बताया कि हम आपके 3 जन्मों के गुरु हैं। अब आपको 24 लाख के 24 महापुरुष क्षण विधि और विधान से करने हैं। कितने पुरुष क्षण? 24 लाख के 24 महापुरुष क्षण, और 24 वर्ष तक ये एक महापुरुष क्षण 1 वर्ष में पूरा होता है। 6 घंटे साधना करनी पड़ती है, 66 मालाएं प्रतिदिन करनी पड़ती है, तब जाकर एक पुरुष क्षण होता है। खड़े हो जाओ, एक और यहाँ खड़ा करो, एक उधर यहाँ खड़े हो जाओ। कुछ बहनों पर धूप आ रही है, अगर हो सके तो थोड़ा छाया में हो जाए, अगर हो सके तो पीछे लंबी हो जाए, दीवार की तरफ हो जाए, धूप में ना खड़ी रहे, है ना। थोड़ा सा हो जाए बस, जो छाव में कोई बाइक के ऊपर आ रही है तो थोड़ा सा हो सकते हैं जगह में। आपकी इच्छा थी कि हम तो यहीं खड़े ज्योति के सामने, है ना, विचार सुनेंगे पूज्य गुरुदेव के, तो कोई बात नहीं। बहुत सुंदर बात यह है कि सबसे पहले तो आप इस मंदिर, कौन सा है, शिव मंदिर के इस पवित्र भूमि पर, इस पावन भूमि पर ये ज्योति कलश
का आगमन हुआ, आप बहुत सौभाग्यशाली। सबसे पहली तो बात ये है, गांव का नाम है जी वाला। है जी, जी वाला है गांव का नाम। भाई साहब कुछ यानी कि बता दिल वाला। दो नीरज जी, हमको 1 सप्ताह हो गया, इतने गांव में कर गए 12-14, आज तक ये गांव का नाम मिला। ये कोई गांव ऐसा नहीं है जिसका सीधे साधे नाम ले ले। वो कुछ अलग से ही लग रहे हैं, है ना। यानी कि जीदार लोग रहे हैं इसमें, जी वाला। तो देखिए, जो जिला सहारनपुर है ना, जिला सहारनपुर का व्यक्ति जब बोलता है तो सबको चुप रहना पड़ता है, नहीं। तो इसलिए इसमें कहने की तो जोरदार ताली बजाओ पड़ेगी। आप भाइयों की और बहनों की आवाज इतनी बुलंद हो कि हम सब की आवाज हमारे देश की उन सीमाओं के पार पहुंच जानी चाहिए, जहां पर पूरे विश्व समुदाय को मालूम हो जाए कि आज भारत का युवा आप भाइयों की और बहनों की आवाज इतनी बुलंद हो कि हम सब की आवाज हमारे देश की उन सीमाओं के पार पहुंच जानी चाहिए, जहां पर पूरे विश्व समुदाय को मालूम हो जाए कि आज भारत का युवा, भारत की माताएं पुनः भारत माता की जय बोल रही। सहारनपुर में एक जागृत तीर्थ है, क्या नाम है उसका? माता शाकंभरी देवी का जो मंदिर है, वो जो पवित्र भूमि है, वो जागृत तीर्थ है। आप जो मन्नत वहां लेकर जाएंगे 100% आपकी ऐसे होते हैं जागृत तीर्थ। ऐसे ही 2400 जागृत तीर्थों का जल और रज पूज्य गुरुदेव ने पूरे देश और दुनिया का भ्रमण करने के बाद में 2400 तीर्थों का जल और रज आज से ठीक 40 वर्ष पूर्व शांति कुंज में स्थापना की गई थी। और उसी जल और रज को आप लोगों के दर्शनार्थ गांव गांव, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, शहर शहर तक आया है। जो इस ज्योति कलश के दर्शन करेगा उसको 2400 तीर्थों का जो पुण्य है वो प्राप्त हो जाएगा। ये मतलब है ज्योति कलश का। दूसरे नंबर पर आप जो दीप जलता हुआ देख रहे हैं, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाए, उस चेतना का नाम गुरु होता है। और गुरु की महिमा हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में बहुत उच्च कोटि की गाई गई है। गुरु को क्या कहा गया है? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुदेव परम तस्मै श्री गुरुवे नमः। और संत कबीरदास जी ने बहुत पहले लिखा था, 4ठी क्लास में आता है तो कौन सा? गुरु गोविंदा खड़े काटे लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद जो बताए। गुरु और एक बात और बताएं आपको कि हमने 1990 से एक कार्यक्रम शुरू किया था अन्नदान का, शांति कुंज भेजने का। 16 जिलों की सबसे पहले मीटिंग गोष्ठी शांति कुंज में की थी। जब एक बार वहाँ गेहूँ की कमी पड़ गई थी तो 30 कुंटल गेहूँ हम लोगों ने इकट्ठा करके बागपत से भेजा था, जब बलराम सिंह परिहार थे उस जमाने में। लेकिन तभी से संकल्प लिया था कि हमारी 16 जिले अन्नदान जो भी लगेगा सारा इकट्ठा कर कर शांति कुंज भेजेंगे। और वो प्रक्रिया आज तक सतत बराबर चल रही है। 32 वर्ष हो गए हैं और उसमें सहारनपुर जिले का नाम तीसरी बार 16 जिलों में सबसे अधिक गेहूं करने का 725 क्विंटल बराबर रिकॉर्ड बना रहा है। जोरदार ताली बजाएं। ये आप लोगों की कर्मठता है, ये रिकॉर्ड होता है वहां पर, ठीक है। आप सब भाइयों से बहनों से पूछना चाहेंगे कि आप जितने भाई बहन खड़े हैं, आप में से शांति कुंज कौन कौन भाई बहन गए, जरा हाथ उठाएं। बहनें कुछ कम गई हैं, कोई बात नहीं, बहुत सुंदर बात है। हाथ नीचे। गायत्री मंत्र, महामंत्र, गुरु मंत्र, अनादि मंत्र, बात कोई नहीं करेंगे, निवेदन करना चाहेंगे हमारे भाई, क्योंकि एक भी आवाज नहीं आती है, नहीं, लेकिन बहनें जरूर कुछ ना कुछ बात कर लेती हैं। इसलिए कहा गया है कि हमारे देश में कितने अजूबे हैं? 8वां कौन सा है? क्या बात है, जोरदार ताली बजाइए। 7 अजूबे इस दुनिया में, 8वीं अपनी, और भाई टूटे से भी टूटे ना ये, क्या बात है, जोरदार ताली बजाइए। ये अजूबा इसलिए बनाया गया 8वां, जो गायत्री परिवार से भाई बहन जुड़े हैं, पूज्य गुरुदेव ने जो कहा, जो लिखा, गहराई से अगर आप अध्ययन करेंगे, किसी को अगर इन आंखों से नहीं दिखता है उसकी हम नहीं कह सकते,
लेकिन 1938 की अखंड ज्योति से 2021 तक की अखंड ज्योतियों में जो आज तक आता रहा है, पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि पूरी दुनिया भारत की बात मानेगी। जो भारत कहेगा, एक धर्म होगा, एक संस्कृति होगी, मानव धर्म होगा, कोई पैसे वाला नहीं रहेगा। जो 2 नंबर की आज कमाई कर रहा है वो पैसे वाला, जिस पैसे को हम अपने ऐशो और आराम के लिए इकट्ठा कर रहे हैं, दुनिया का गला काट कर रहे हैं, उस पैसे के कारण पूज्य गुरुदेव ने 1964 की अखंड ज्योति में लिखा था, उसी पैसे के कारण वो सब जेल जाना पड़ेगा, वो पीड़ा भोगेंगे। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? निश्चित होकर रहेगा। दूसरे नंबर पर आज भी कुछ ऐसे नेता हैं, बड़े बड़े अधिकारी आज भी हैं, जो पढ़े लिखे होने के बाद पर IAS IPS के पद पर बैठे हैं। सरकार गाड़ी देती है, घोड़ा देती है, बंगला देती है, नहीं, नेताओं को सुरक्षा देती है, गाड़ियां देती है, बंगला देती है, लेकिन आपने फिर भी कहीं ना कहीं पढ़ने को और सुनने को मिल जाता है कि वो व्यक्ति आज भी भ्रष्टाचार में लिप्त है। वो बचेंगे नहीं। महाकाल ने कहा है कि इस दुनिया में चरित्रवानों की पहचान होगी, बेईमानों की कोई पहचान होने वाली। तो आत्मीय बंधुओं, हम कह रहे थे कि ये देश, भारत देश ऋषियों का देश है, ये संतों का देश है, ये भगवान के अवतरण का देश है। इस दुनिया में कोई भी देश ऐसा नहीं है जो इससे अधिक कहीं 1-2 बात कह नहीं सकते, लेकिन जो भी अवतरण महान शक्तियों का मनुष्य के रूप में हुआ, भगवानों का अवतरण हुआ, वो पहला नंबर इस विश्व में भारत देश का नाम। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि ये जिला सहारनपुर, जैसा हमने बताया कि अगर कोई भारत का 2 शब्द बोलेगा तो पूरी दुनिया सुनेगी। ठीक है, बहनों को ऐसा कुछ उल्टा सीधा बता देते हैं और गुरु बने बैठे। 90% का ये हालात हम चैलेंज करते हैं। गुरु वास्तव में वो चेतना है जो व्यक्ति उनके मात्र दर्शन करने से और उनके 2 शब्द सुनने से हमारे जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल जाती हैं, उसको हम गुरु कहते हैं। आपने गुरु द्रोणाचार्य और एकलव्य का कहानी सुनी होगी, नहीं? वास्तव में गुरु के प्रति श्रद्धा, निष्ठा, समर्पण, त्याग कैसा होना चाहिए? एकलव्य जैसा होना चाहिए। जब एकलव्य जी गुरु द्रोणाचार्य के पास में धनुष विद्या सीखने के लिए गए तो शूद्र समझकर गुरु द्रोणाचार्य ने उनको इनकार कर दिया, परंतु एकलव्य के अंतरात्मा में, मन में गुरु के प्रति जो श्रद्धा थी, जो निष्ठा थी, जो त्याग था, जो समर्पण था, उन्होंने सबको मालूम है कि मिट्टी के गुरु द्रोणाचार्य स्थूल रूप से मूर्ति का रूप दिया और उसी मूर्ति के सामने धनुष विद्या प्रारंभ की और कुछ ही समय में अर्जुन से भी बड़े धनुषधारी बने। परंतु गुरु ने उनकी परीक्षा लेने के लिए उनसे क्या कहा? आप गुरु दक्षिणा नहीं दोगे? बिल्कुल दूंगा, जो गुरु जी आप कहेंगे वही दक्षिणा दूंगा। उन्होंने क्या मांगा था मालूम है आपको? दाहिने हाथ का अंगूठा मांगा था। 1 सेकंड नहीं लगाई थी गुरु एकलव्य ने अंगूठा काटकर शरीर से अलग कर गुरु के श्री चरणों में समर्पित किया था। ये होता है गुरु के प्रति हमारी श्रद्धा निष्ठा। इसलिए आपका जो भी कोई गुरु है आप उसका नंदन नमन करें, ध्यान करें। जिसका कोई गुरु नहीं है और जिसके गुरु हैं, जिनका आप तस्वीर देख रहे हैं, जो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, इस युग के ऋषि, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जो पूरे इस युग के गुरु हैं। आप इनके विषय में नहीं जानते होंगे, कुछ भाई बहन ऐसे होंगे कि ये नाम सुना होगा अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज का, माता जी का, गुरु जी का, लेकिन पूर्ण जानकारी आपको मात्र 2-3 मिनट में आपको देंगे कि कितनी बड़ी शक्ति के आप दर्शन कर रहे हैं। नहीं, लेकिन इतिहास में कभी कभी ऐसा समय आता है कि जब स्वयं भगवान भक्त के पास पहुंचते हैं और हाथ जोड़कर विनती करते हैं, हे मेरे भक्त कहलाने वाले, मुझे आपकी आवश्यकता है।
कैसे? जैसे भगवान राम वनवास गए, इस देश की संस्कृति का हरण हुआ। भगवान सामर्थ्यवान नहीं थे कि ढूंढने में, सामर्थ्यवान थे, ढूंढ सकते मां सीता को। परंतु किसके पास गए? किसके पास गए? छोटे छोटे रीछ वानरों के पास गए, गिद्ध गिलहरी के पास गए, हनुमान के पास गए, अंगद के पास गए, जामवंत के पास गए और गुहार लगाई हाथ जोड़कर, हे महान आत्माओं, हे पुण्य आत्माओं, आप मेरी भारतीय संस्कृति सीता का जो हरण हो गया उसको ढूंढने में आप सहयोग करें। ढूंढ सकते थे, लेकिन सही किसको देना चाहते थे? उन पवित्र आत्माओं को जिन्होंने समय समय पर भगवान के कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। भगवान कृष्ण जी ने गोवर्धन उठाया, उठा नहीं सकते थे क्या? उठा सकते थे, लेकिन किसको कहा? बाल गवालों को कहा कि सब अपनी 2-2 अंगल की टेक लगा दीजिए, गोवर्धन पर्वत उठ गया, पूरी दुनिया की रक्षा हो गई। भगवान बुद्ध जब धर्म प्रचारण के लिए निकले, किसको लेकर निकले? छोटे छोटे भिक्षुक और भिक्षुणियों को लेकर निकले धर्म के प्रचार के लिए। बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जिस गांव में रुकते, बहुत से गांव में तो उनको कंकड़ पत्थर मारते, गाली गलौज करते, रहने का स्थान नहीं देते और उनके साथ गलत से गलत व्यवहार करते। जब प्रातः काल सुबह होकर अगले पंतव की ओर निकलते तो उस गांव वालों को आशीर्वाद देते भगवान बुद्ध। क्या कहते थे? आप सब बसियों, बसे रहो। अगले गांव में गए तो बड़ा स्वागत सत्कार हुआ। जब प्रातः काल चलने लगे, भगवान ने आशीर्वाद दिया कि आप जो गांववासी हैं सब उजड़ियो, बिखरियो सब। अब उनके शिष्यों ने कहा, गुरुजी आपने आशीर्वाद उल्टा दे दिया है। उल्टा दे दिया कैसे भाई साहब? जिन्होंने आदर सत्कार किया उनको तो आपने जो है कह दिया आप उजड़ियो, और जिसने हमें गाली दी और पत्थर मारे उनको कह दिया बसियो। कहला बेटे, ये आपकी जो बुद्धि है, ये उस बुद्धि का काम नहीं है जो हमने आशीर्वाद दिया। नहीं, ये काम है कि जो गंदे लोग होते हैं, गलत व्यवहार के होते हैं, वे एक जगह रहेंगे। गंदगी को अगर आप उखोड़ेंगे तो बदबू आएगी कि नहीं आएगी? इसलिए एक ही जगह सीमित रहे और जो अच्छे विचार फैलाने वाले हैं वो पूरी दुनिया में घूम जाए तो युग परिवर्तन होता हुआ चला जाएगा। ये होता है भगवान का आदेश। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान राम जब वनवास को गए माँ सीता को ढूंढने के लिए, जब गंगा पार करी, केवट की नाव इतनी मजबूत थी कि भगवान को पार लगा सकती थी? नहीं, लेकिन सहे किसे देना चाहते थे? केवट को। जब उतर गए तो देखते रह गए, उसकी तरफ को देखने लगे। माता सीता ने समझ लिया इनकी जेब में चवन्नी, अपनी मुद्रित मुद्रा उतारी और भगवान की तरफ को बढ़ाया और केवट की तरफ को जो किया तो केवट कहने, भगवान मैं आपसे उतराई नहीं लूंगा। तो केवट को आप ये मान रहे हो मल्ला था? वो महान पुरुष था, पुण्यात्मा था। उसने जब समझ लिया कि आप मैं क्यों, हम और आप एक ही जाति के हैं, भगवान ने कहा हमारी आप जाति का क्या मेल है? नहीं। तब उन्होंने कहा, भगवान आप कहते तो हैं कि हमने गंगा पार कराई है, गंगा पार कराने वाले तो कोई और है, लेकिन आप हमें सहे देना चाहते हैं, हमारा इतिहास बनाना चाहते हैं, तो एक काम करो भगवान, क्या करें कि हमने आपको गंगा पार कराई है, हम जब आपके पास आए तो आप हमें भव सागर पार करा दें। ये होता है। भगवान सबरी के पास गए, नहीं, भगवान सबरी के पास जब गए, उनके गुरु थे मंतंग ऋषि। आश्रम के पास रहती थी कुटिया बनाकर, झोपड़ी बनाकर, या नहीं। और एक दिन उनके गुरु मंतंग ने कहा था कि एक दिन भगवान अवश्य आएंगे। ये विश्वास हो गया था कि हमारे गुरु ने ये कहा है। और एक दिन वो आया कि भगवान स्वयं चलकर सबरी की झोपड़ी में गए। ठीक है, अधिक बताने की आवश्यकता नहीं है, बताने के लिए तो इतनी बात है। अब से शाम तक भी लगे रहेंगे तो समाप्त होने वाली नहीं है, क्योंकि हमारे भाई साहब कह रहे डॉक्टर साहब कि अगला जो कार्यक्रम है वो अगले गांव में 12 बजे का है। तो आपको हम एक निवेदन करना चाहते हैं, जो आज ये जन शताब्दी वर्ष 2026 में आ रहा है, आप हम सबका बहुत ही परम सौभाग्य है कि हम सबको भगवान के साथ में मिलने का ये पावन अवसर मिल रहा है। हम अगर इस अवसर को चूके, हम इस अवसर को चूके
तो हमको ऐसा अवसर हमारे जीवन में पुनः आने वाला, अधिक बातें फिर कभी बताएंगे। इसलिए ये जो ज्योति कलश है ये आपके सामने हमने बताया कि 24 तीर्थों का जल और विराजमान है। पूज्य गुरुदेव ने इसमें स्थापना करके आप सबके पास दर्शनार्थ भेजा है। अखंड ज्योति पूज्य गुरुदेव ने 1926 से जलाई, 100 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, सबको मालूम है। उसी की जन्म शती मनाई जा रही है। परम माता जी का अवतरण भी आगरा में 1926 में हुआ, उनका भी जन्म शताब्दी वर्ष 2026 त्रिवेणी संगम बन रहा है। तो हम सब भाई बहन एक ही मंतव्य से, एक तरफ गलत कोई भी विचार हमारे मन में है उसको एक साइड में रखकर एक मन से 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे का समय निकालकर अपने भगवान के कार्य में एक संकल्प के साथ में पूज्य गुरुदेव को घर घर तक पहुंचा दे। कैसे पहुंचाएंगे घर घर तक? पूज्य गुरुदेव ने 3250 पुस्तकें लिखी, उनमें से एक छोटी पुस्तक